हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 3 टिश्यू के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। आज हम एनिमल टिश्यू के एक टाइप्स नर्वस टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो नर्वस टिश्यू होता है ये क्या करता है हमारे बॉडी में, इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल। जो नर्वस टिश्यू में जो सेल पाया जाता है उस सेल को हम कहते हैं नर्व सेल और या न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स या ग्रुप ऑफ नर्व सेल और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म ए टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। मेनी नर्व सेल आर बाउंड बाई कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो नर्व टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसको किसे हम कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू टू मेक ए नर्व। और किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? तो हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द बॉडी, यानी कि ट्रांसमिटिंग। इसका मेन जो हमारा जो न्यूरॉन्स होता है, जो नर्वस होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसमिट, मतलब भेजना स्टिमुली फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हमारे बॉडी के जो अंदर जो मैसेज होते हैं उसको हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजने, ब्रेन तक, ब्रेन के मैसेज को पूरे बॉडी तक हर मतलब कि स्टिमुलाइज करता है, ट्रांसमिट करता है, स्टिमुली को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, और इसके साथ साथ तभी हम यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं इसी नर्व के थ्रू, यानी कि ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ पे। अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करे, यानी हमारे ब्रेन को अगर हमारे बॉडी का मैसेज स्टिमुलाइज ना हो, उसको प्रॉपर ट्रांसमिटेड ना हो, तो हम अपने बॉडी पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, कोई भी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर कि कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है? कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, अब इसका लोकेशन ये कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी में? तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू, यानी कि देखा जाए तो ये जो टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पूरे होल बॉडी में क्या है? न्यूरॉन्स हैं, क्या नर्व सेल हैं। जैसे कि लोकेशन ब्रेन, ये ब्रेन में भी पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है तो होगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मेड अप फ्रॉम नर्व टिश्यू। ये सब मिलके नर्व टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इट स्ट्रक्चर लुक लाइक ए ट्री। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्री की तरह दिखाई देता है विद द ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ इट, यानी कि एक ट्री का जो ब्रांच होता है उस तरह का दिखाई देता है, जो कमिंग आउट ऑफ, यानी कि जो बाहर आता है एक ट्री का जो ब्रांच होता है उस तरह का दिखाई देता है। एक ट्री के ब्रांच की तरह दिखाई देने वाला एक सेल होता है। न्यूरॉन्स हैज़ 3 पार्ट्स। न्यूरॉन्स के पास कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। तो साइटोन क्या होता है? स्टार शेप बॉडी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टार शेप बॉडी जो होता है इसे हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन विच हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं किसमें? साइटोन में, और ये स्टार शेप बॉडी होता है। दूसरा होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है? सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। सिंगल लॉन्ग पार्ट, तो देखो सिंगल जो लंबा जो पार्ट्स है ना इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इसका क्या काम होता है? कैरी मैसेज को कैरी करता है अवे फ्रॉम साइटोन। साइटोन की तरफ ये मैसेज को क्या करता है? कैरी करने का काम करता है। और थर्ड पार्ट होता है डेंड्राइट्स, यानी कि इसका होता है शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट ब्रांच, जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं हेयर लाइक्स ना, ये डेंड्राइट्स होते हैं। इसका भी काम होता है कैरी मैसेज टुवर्ड द साइटोन। ये भी मैसेज साइटोन की तरफ पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद वहाँ पे मैसेज आगे की तरफ, ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचने का काम करता है। देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हेल्प टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी ऑफ द अदर एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली, यानी कि अभी हमने पीछे भी बताया था कि ये मैसेज को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमारे बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग हम स्टिमुली करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इट इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस में पाया जाता है जो हमारे टिश्यू होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स, और ये नर्व सेल से बना होता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है? देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है। हैज़ ए सेल बॉडी कंटेन ए न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? एक सेल बॉडी होता है, इसके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इट
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। हमने पीछे बताया था कि डेंड्राइट्स भी क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है अवे टू साइटोन, साइटोन की तरफ मैसेज को कैरी करने का काम करता है। एक्सॉन हैविंग नर्व एंडिंग, और जो एक्सॉन होता है वो नर्व एंडिंग का लास्ट पार्ट होता है, यानी कि जो सिंगल इलोंगेटेड जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सॉन होता है। एक्सॉन का भी काम होता है कि वो क्या करता है? एक्सॉन हैज प्रोटेक्ट कवरिंग कॉल्ड द मेलिन सिथ, यानी कि जो एक्सॉन को एक कवरिंग प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर होता है, इसके देखिए येलो कलर का दिखाई दे रहा है कवरिंग, इसे हम बोलते हैं मेलिन सिथ। एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है और एक्सॉन भी मैसेज को कैरी करता है अवे साइटोन की तरफ कैरी करने का काम करता है। द नर्वस आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर, और जो नर्वस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और नर्व फाइबर बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्व फाइबर बनाने का काम करते हैं एक दूसरे से जुड़ करके। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। जंक्शन यानी कि जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में आकर मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूरॉन्स ए है और एक न्यूरॉन्स ए है, जहाँ पे यहाँ के मिलते हैं इसे हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, और इस तरह से आपका थर्ड चैप्टर टिश्यू कंप्लीट होता है। इसके बेस पे आपको नोट्स दिया जाएगा जिसे आप अपने